हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने कल की क्लास में बात की थी लीफ के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ लीफ के बारे में, फाइलोटेक्सी हमने पढ़ी थी और कुछ अरेंजमेंट देखा था कि जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर जो लीव्स हैं उनका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इज इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, हमने किसकी बात की थी, रूट की बात हमने की, स्टेम की बात हमने की, अब जो नेक्स्ट लीफ की बात हमने की, अब उसके बाद जो हम बात करेंगे वो फ्लावर्स की करेंगे, उसके बाद हम फ्रूट देन सीड की बात करेंगे, हम हर एक पार्ट की बात करेंगे। तो जब इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन मेन एक्सिस, दिस इज नॉन एज इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस हम किसे बोल रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन मेन एक्सिस, कि जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। आपने बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स को देखा होगा, ठीक है, कि किसी में फ्लावर्स जो होता है वो ग्रुप के अंदर होता है, किसी में पूरी मेन एक्सिस के ऊपर लगा होता है, किसी पे टिप पार्ट पे होता है, तो वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का ऑन मेन एक्सिस, या एक्सिस को हम क्या कहते हैं, पेडेंकल भी बोलते हैं, उसके ऊपर जिस तरीके से अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इनफ्लोरेसेंस है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस जो है 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी रेसिमोस एंड एक होती है आपकी साइमोस। रेसिमोस एंड साइमोस 2 तरीके की क्या है आपकी इनफ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिमोस के अंदर क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है नेवर टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर, मतलब जो मेन एक्सिस है उसकी टिप के ऊपर, ये जो टिप है यहाँ पे, यहाँ कभी भी फ्लावर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मेन एक्सिस है नेवर टर्मिनेट इनटू फ्लावर, यहाँ पे कभी भी फ्लावर नहीं मिलेगा। तो इसके जो फ्लावर है वो कहाँ मिलेंगे, नीचे की साइड मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं जब हम साइमोस की बात करते हैं तो जो मेन एक्सिस होती है वहां पे क्या होता है, उसकी टिप के ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, कि जो मेन एक्सिस है या जो मेन एपिकल या जो टर्मिनल रीजन है वो क्या है, इट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, इसके अंदर फ्लावर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम कहते हैं यहाँ पे, पहला तो ये हो गया, दूसरा हम कहते हैं जो फ्लावर्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर। अब ये एक्रोपिटल मैनर कैसे होता है देखिए, उसकी हम बात करते हैं। फ्लावर्स आर अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर किस तरीके से, देखिए ये आपकी क्या है, मेन एक्सिस है। ठीक है, मेन एक्सिस है, यहाँ पे हमने कहा कि टिप के ऊपर तो फ्लावर होता ही नहीं, मीन्स फ्लावर कहाँ होंगे, यहाँ नीचे होंगे। ठीक है, अब वो जो फ्लावर होंगे वो किस तरीके से होंगे, एक्रोपिटल मैनर क्या होता है, जो लोअर वंस होते हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, लोअर फ्लावर्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं एंड यंगर वंस आर स्मॉलर इन साइज। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो वो जो फ्लावर का साइज है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो जो एक्रोपिटल मैनर है वो क्या होता है कि ऑल्डर वंस या लोअर वंस फ्लावर्स आर लार्जर इन साइज एंड यंगर वंस आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल मैनर कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम कहते हैं, अगर हम साइमोस की बात करते हैं, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, दोनों के डिफरेंस की हम यहाँ पे बात कर लेंगे। दूसरा, हम जब साइमोस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इन बेसिपिटल मैनर, इन बेसिपिटल मैनर। बेसिपिटल मैनर किस तरीके से होता है कि यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है मेन एक्सिस के ऊपर फ्लावर,
यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट होता है, ठीक है, कि ऊपर वाले जो फ्लावर होते हैं दे आर लार्जर इन साइज एंड ऑल्डर वन आर स्मॉलर इन साइज, जस्ट अपोजिट टू रेसिमॉस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, जो नीचे वाले होंगे वो छोटे होंगे साइज में, और जो ऊपर वाले होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे इन साइज में। दो डिफरेंस हमारे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की हम यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज जो मेन एक्सिस होती है वो कैसी होती है, मोनोपोडियल होती है, ठीक है। मेन एक्सिस कैसी है, यहाँ पे मोनोपोडियल है, एंड साइमोस के अंदर जो मेन एक्सिस है वो कैसी है, सिम्पोडियल है। चलिए मतलब समझते हैं इस टर्म का कि क्या मतलब है। ये देखिए, मोनोपोडियल कैसी है, रेसिमॉस के अंदर है, ठीक है। मोनोपोडियल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल पॉड होना, मतलब जो फ्लावर्स होंगे वो इस तरीके से ही लगे होंगे, यहाँ पे एक सिंगल, सिर्फ एक ही एक्सिस होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम सिम्पोडियल की बात करते हैं तो सिम का मतलब क्या होता है, फ्यूज होना, ठीक है। सिम का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्यूजन, ठीक है, वहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, और अदर ब्रांचेस निकली हुई होंगी। किस तरीके से निकली हुई होंगी, चलिए देखते हैं। साइमोस के अंदर कैसे होगा, जैसे ये आपकी मेन एक्सिस है, ठीक है, मेन एक्सिस इट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, ठीक है। दूसरा, इसके इस तरीके से ब्रांचेस निकली होगी, ठीक है, इस तरीके से ग्रुप निकलेगा वहां पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिम्पोडियल बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिम्पोडियल मैनर एंड दिस इज मोनोपोडियल, की वहां पे एक सिंगल एक्सिस वहां पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर के किस तरीके से फ्लावर्स अरेंज होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में, कि जो फ्लावर है उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अरेंजमेंट तो हमने देख लिया है, अरेंजमेंट देख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, फ्लावर के पार्ट्स की बात करेंगे, जो आप 10th क्लास में बहुत ही अच्छे से 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है। आज हम उसे ही दोबारा से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से करके होता है। इसके अंदर क्या होती है, अभी हम एक एक हिस्से की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। नेमिंग करने के बाद हम यहाँ पे बताएंगे, इस तरीके से आपने डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो सब पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए नेमिंग करते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। सबसे पहले इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, जहां से आप फ्लावर को पकड़ते हैं। इसके बाद फ्लावर की स्टॉक के बाद वहां पे एक स्वॉलन रीजन आता है, एंड दैट स्वॉलन रीजन इज नोन एज थैलेमस। जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, अभी अभी आप 10th में पढ़ के आए हो इसे, ठीक है। उसके बाद नीचे ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, दीज आर सेपल्स, ठीक है। फिर कलरफुल, जिन्हें आप पत्तियां बोलते हो, दीज आर पेटल्स, ठीक है। यहां तक बात होगी। अब हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट की। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है, मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। उसमें क्या है, ये स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं। कैसे, ये जो है आपका, ये है आपका फिलामेंट, एंड ये है आपका एंथर, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, स्टैमन कहते हैं, ठीक है। स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके 3 फर्दर पार्ट्स होते हैं, देखिए कैसे। ये तो होती है आपकी स्टिग्मा, ठीक है। देन स्टिग्मा के नीचे वाली जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टाइल, एंड लास्ट जो थैलेमस के अंदर बाउंडेड होती है, एक स्वॉलन स्ट्रक्चर होती है, दिस इज ओवेरी, ठीक है। और इन तीनों को कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो, पिस्टल बोलते हो या फिर कार्पल बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही एक के नाम है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं एक फ्लावर के अंदर। ये कैसा फ्लावर है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर जो है आपके 2 तरीके के होते हैं। कैसे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होगा, जिसमें मेल एंड फीमेल
दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे लाइक दिस, ठीक है। एंड दूसरा होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, जिसके अंदर आइदर मेल और फीमेल, या तो उसके अंदर मेल पार्ट होगा या फिर उसके अंदर फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं फ्लावर के अंदर। इसके बाद चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये देखिए मेरे पास जो है अभी जो फ्लावर है वो है आपका चाइना रोज, हिबिस्कस जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, कॉमन लैंग्वेज में जिसे आप बोलते हो गुड़हल, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखना शुरू करते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टॉक की बात की, जहाँ से आप पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका स्टॉक, जहाँ से आप फ्लावर को पकड़ रहे हैं। स्टॉक के बाद हमने कहा कि यहाँ पे कुछ ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले तो आपका थैलेमस आ गया। ये जो स्वॉलन हिस्सा है यहाँ पे, ये क्या है, थैलेमस है। इसी थैलेमस के अंदर क्या होगी, जो ओवरी है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, ये देखिए ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, जिसे मैं अलग करती जा रही हूँ। ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हमने क्या बोला है, सेपल्स बोला है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे सेपल्स हैं। ये सेपल्स क्या करती हैं, उस फ्लावर को बड की कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब ये ओपन नहीं हुआ होता ना, तो ये इसके ऊपर इस तरीके से कवर होती है। ये धीरे धीरे खिलता है, तो उससे पहले ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। तो दीज आर द सेपल्स। इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही थी। इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हमने क्या कहा, जो कलरफुल यहाँ पे जिनको आप कॉमनली पत्तियां बोलते हो, ठीक है। ये जो कलरफुल आपको यहाँ पे ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, दीज आर पेटल्स, ठीक है। जिनको आप पत्तियां बोलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए इनको भी अलग कर लेते हैं। ये पेटल्स को हमने यहाँ पे अलग किया, ठीक है। अब ये जो फ्लावर है, ये कैसा फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। आपको अगर स्ट्रक्चर पता होगी इसकी, तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वहां पे मेल है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लावर हम देख रहे हैं, ये कैसा फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए बीच में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट हैं। कैसे, एंथर एंड फिलामेंट। ये जो आपको येलो कलर की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंथर एंड फिलामेंट प्रेजेंट है। और ऊपर एक डार्क रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों को देख सकते हैं। जब आप ये येलो वाला हिस्सा यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने जो एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ी है, दीज आर द स्टेमन पार्ट। नीचे जो है ये क्या है, फिलामेंट है। और ऊपर ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया, ठीक है। इस मेल पार्ट के सबसे टॉप पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ डार्क रेड कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, इसका फीमेल पार्ट है, इसलिए हम इस फ्लावर को क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फीमेल पार्ट के ऊपर एक स्वॉलन स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। वो क्या है हमारी स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे क्या है, उसका पोर्शन स्टाइल, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको ओपन करते हैं, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस ओपन के ऊपर, ओपन करने के बाद इसके अंदर हमें क्या नजर आएगा, स्टाइल नजर आएगी। स्टाइल के बाद, स्टाइल को भी अलग कर देते हैं। स्टाइल को अलग करने के बाद ये जो नीचे का थैलेमस बच गया, जब आप इस थैलेमस को ओपन करेंगे, तो इसके अंदर एक स्वॉलन स्ट्रक्चर निकलेगी ये, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और उस ओवरी के अंदर क्या होगा, टिनी ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। और वो क्या होंगे, आपके ओव्यूल्स होंगे, ठीक है, जिसे हम फीमेल एग बोलते हैं। वो क्या होंगे, आपके ओव्यूल्स होंगे, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया। आपके आसपास बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे, आप उसको
वहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्या है, मेल फ्लावर है या वो फीमेल फ्लावर है, या फिर आप उसको डाइसेक्ट करके आसानी से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। गुड़हल के जो प्लांट है, जो हिबिस्कस है, वो इजीली मिल जाता है, तो आप आसानी से करके देख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये क्या था, एक फ्लावर की स्ट्रक्चर थी, इसके अंदर क्या थे, आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसके बाद हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो हमने यहाँ पे सेपल्स की बात की है, ठीक है, सेपल्स की बात की है, अगर वहां पे ग्रुप ऑफ सेपल्स प्रेजेंट हो, ग्रुप ऑफ सेपल्स वहां पे हो, ठीक है, कॉमनली तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेपल्स बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके ग्रुप की बात करते हैं देन हम इसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ये सारी टर्म जो है ना आपको मेमोराइज होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो वहां पे ये टर्म्स यूज होंगी। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि कैलिक्स क्या है, कैलिक्स आर द ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, ये भी आप 10th तक पढ़ के आए हो। आगे आपको इससे थोड़ा सा ऊपर जा, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाइड टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे, उनको याद करना पड़ेगा। तो कैलिक्स क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेपल्स। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ पेटल्स की बात करते हैं, पेटल्स क्या है, ये जो कलरफुल जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, अगर हम इसके ग्रुप की बात करते हैं तो दीज आर नोन एज कोरोला। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोला। अगर कोरोला वर्ड आ जाए तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ पेटल्स। ठीक है, इसके बाद ये हमने क्या कहा था, ये क्या है, स्टेमन है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म यूज होगी दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की अगर बात हो रही है तो वो क्या है, हमारा मेल पार्ट है। ठीक है, फिर आती है हमारे फीमेल पार्ट की बात, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका पूरा फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और टर्म की। एक टर्म आती है मोनोशियस, मोनोशियस एंड डायोशियस, मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर्स प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोशियस प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोनोशियस के अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कोकोस का। ठीक है, कोकोआ जो होता है, कोकोस का एग्जाम्पल दे सकते हो, मेज का एग्जाम्पल दे सकते हो, मक्की जो होती है। ठीक है, दूसरा जब आप डायोशियस की बात करते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मोनो का मतलब क्या है, सिंगल एक होता है, लेकिन वहां पे जब दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हो। डायोशियस या तो उसमें मेल फ्लावर हो या फिर फीमेल, आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, या तो मेल हो या सिर्फ फीमेल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायोशियस कहते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो पपाया। ठीक है, पपाया जो पपीता होता है वो क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही फ्लावर होता है। मतलब जब भी आपने कभी देखा होगा, जब भी हम पपीता का पेड़ लगाते हैं, पपाया जब भी हम उगाते हैं तो हमेशा 2 प्लांट एक साथ लगाते हैं, अदरवाइज उस पर फ्लावर या फ्रूट नहीं लगता। ठीक है, 2 प्लांट एक साथ क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो क्या है, डायोशियस प्लांट है, उस पर या तो एक पे सिर्फ या तो मेल ही होगा या फिर फीमेल होगा। तो हमें 2 प्लांट एक साथ लगाने पड़ते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ताकि इजीली रिप्रोडक्शन हो और वहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो पपाया क्या है, यहाँ पे डायोशियस है, जिसके ऊपर या तो सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मोनोशियस, डायोशियस, इसके बाद कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इन अ नेक्स्ट लेक्चर हम इसे कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, अपने आसपास देखिए, जितने भी फ्लावर्स हो उसे चेक कीजिए, आप वहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पहचान सकते हैं इजीली। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप डाउट सेक्शन में ले सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।